एरिया ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको आप ऐसे सर्कल से भी याद कर सकते हैं। अगर सर्कल का एरिया बोले तो पाई आर स्क्वायर और एलिप्स का एरिया बोले तो पाई ए बी। सर्कल और एलिप्स में केवल याद रखिएगा एलिप्स ही सर्कल हो जाता है अगर ए बी के इक्वल हो जाए। तो अगर ए इक्वल टू बी हो जाए तो ये सर्कल बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ पाई ए बी। मान लो आपको कभी क्वेश्चन आ जाए 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 12, फाइंड एरिया ऑफ द एलिप्स। क्या करोगे? सिंपल, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 पाई ए इंटू बी। तो ये हो गया 2 पाई रूट 3, 2 पाई रूट 3। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144, फाइंड एरिया ऑफ द एलिप्स। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो एरिया क्या होगा बेटा? पाई इंटू ए इंटू बी, यानी 12 पाई यहां पर होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी लेस देन लिखा हो या ग्रेटर देन लिखा हो तो भी इक्वल टू मान के किया जाता है। और कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूं। आप ध्यान रखिएगा कभी भी इस तरह की क्वेश्चन हो ए मॉड एक्स प्लस बी मॉड वाई इक्वल टू सी, या ए मॉड एक्स प्लस बी मॉड वाई लेस देन इक्वल टू सी, तो एरिया के लिए डायरेक्टली आप बोल सकते हैं सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये हुआ एक पार्ट का, ऐसे 4 पार्ट होते हैं तो इंटू 4, तो आप ऐसा लिखोगे 2c स्क्वायर अपॉन ए बी। अभी आप मान लीजिए कि मॉड नहीं होता और ऐसी इक्वेशन होती तो क्या होता? आप लिखते हैं एक्स अपॉन 3 वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस है 3, वाई एक्सिस है 2 यूनिट। अब मैं आपसे बोलूं इसका एरिया, तो ये राइट ट्राइंगल है तो आप बोलते हैं हाफ ए इंटू बी, ये कैंसिल तो 3, पर ये एक तरफ हुआ, पर मॉड लगाओ तो 4 क्वाड्रेंट में बनता है। तो 3 3 3 3 करके कितना हो गया? 12। तो आंसर हुआ इसका 12। या इससे भी याद रख सकते हैं 2 इंटू सी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36, और नीचे आ गया 6 इंटू 6 ही लिख दो चाहो तो, और नीचे आ गया 2 इंटू 3, ये कैंसिल बेटा, तो आंसर आ गया 12। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब कॉमा एक्स एक्सिस एंड 2 ऑर्डिनेट x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। ठीक है, अब थोड़ा समझना, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एक्स क्यूब बोला है, ये कर्व है, x इक्वल टू 1 ये लाइन हो गई बेटा। अब ये मैंने इसलिए लिया कि स्टैंडर्ड नहीं है बट कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं, x इक्वल टू 2 ये हो गया। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट का एरिया बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है इसलिए कर लेना है। तो कब कौन से क्वेश्चन नहीं करना है ये समझ में आएगा। तो 1 टू 2 एक्स क्यूब डी एक्स खत्म। तो x4 बाय 4 1 टू 2, तो 1 बाय 4 बाहर लिख दीजिए, 16 माइनस 1 15। तो करेक्ट आंसर इज 15 बाय 4। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या दिया था, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड y इक्वल टू x। इस पर भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप चाहो तो वो याद रख सकते हो, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, इस पर बेस्ड एक फॉर्मूला है। अभी कैसे करना है आपको बताता हूं, पहले समझिएगा क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपको एक कर्व दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये कर्व हो गया, y इक्वल टू x एक लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। तो जो कॉमन एरिया है वो ये वाला पार्ट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट y की जगह यहां पर रख दो x, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो x कॉमन तो x माइनस 8, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 8,8 है बेटा। ये परपेंडिकुलर डल गया, ये हो गया 8,0, राइट, 8,0। अब थोड़ा सा समझना, आप थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर हम फोकस की बात करें तो फोकस क्या होता है, एक कॉमा, उस सबसे मत निकालना। अब इस वाले कर्व के एरिया में से ये राइट ट्राइंगल एरिया को माइनस करना है। राइट ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ 8 इंटू 8, यानी ये हो गया 32। अब क्या करोगे अगर पूरे ही मेथड से करना होता, तो 0 टू 8, y की वैल्यू है 2√2 इंटू रूट एक्स डी एक्स, या अभी रूट एक्स ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू रूट एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, रूट 8 बाहर आया, कभी कभी करना भी सीख लो, 3/2 अपॉन 3/2, 0 टू 8, ये हो गया 2/3 रूट 8 इंटू 8 की पावर 3/2,
यानी एक तरह से 2/3 ये मिलेगा 8 की पावर 3/2, ये 8 की पावर 1/2 यानी 8 स्क्वायर यानी 64। तो ये हो गया बेटा 128/3। इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो 128/3 माइनस ऑफ 32, राइट। तो 128 माइनस 96/3, तो कितना हो गया 28/3। देखिए क्या आंसर लिखा आपने, सॉरी ये हो गया 30, ये 4 और 32/3। कितना आंसर बोल रहे हैं बेटा आप? अगर इस पे आप फॉर्मूला याद रख पाए तो अच्छी बात है। फॉर्मूला हो जाएगा 8/3 a² तो 8/3 a कितना बेटा 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, m है 1, तो ये देखिए 32/3 ये आंसर आ गया।